नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ इशिका राणा। देखिए, सभी को नए साल से काफी सारी उम्मीदें हैं। सभी के मन में ये विचार आ रहा है कि नया साल हमारे लिए कैसा होगा और इस नए साल में किसकी किस्मत चमकेगी और किसको मिलेगा भाग्य का साथ। आर्थिक प्रगति से लेकर कैसा रहेगा स्वास्थ्य, शिक्षा से लेकर राजनीति में क्या होगा, ग्रह नक्षत्रों के परिवर्तन का असर, किसे करनी पड़ेगी अधिक मेहनत। आपकी इस जिज्ञासा को खत्म करने के लिए हम लेकर आए हैं खास शो, यानी कि खास प्रोग्राम, जिसमें ज्योतिषाचार्यों के खास पैनल के साथ हम जानेंगे कि कैसा होगा नया साल और किस राशि में क्या होगा बदलाव। हमारे साथ चर्चा के लिए खास मेहमानों का पैनल जुड़ चुका है। सभी मेहमानों का परिचय मैं आप लोगों से करवा देती हूँ। हमारे साथ सवी सिंह जी जुड़ चुकी है, आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज स्टेट पर। इसके साथ ही डॉक्टर पारुल चौधरी हमारे साथ जुड़ चुकी है, आपका भी मैम बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे साथ डॉक्टर अरविंद त्रिपाठी जी हैं, सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, सबसे पहले बात करेंगे कि साल 2026 ओवरऑल कैसा रहने वाला है, किन राशि के जातकों के लिए ये साल कैसा रहेगा, क्या उनकी किस्मत चमकेगी, क्या कुछ बदलाव रहने वाला है। सबसे पहले मैं आपसे शुरुआत करना चाहूंगी डॉक्टर अरविंद त्रिपाठी जी। सबसे पहले बात करेंगे मेष राशि को लेकर, वृषभ राशि को लेकर कि इन जातकों के लिए साल कैसा रहने वाला है, लकी नंबर क्या रहने वाला है और इनकी किस्मत कैसे खुलेगी इस साल। जी धन्यवाद इशिका। सर्वप्रथम देशवासियों को आंग्ल नव वर्ष की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। आपके लिए वर्ष शुभ हो, मंगलमय हो, आप खूब आगे बढ़िए, प्रगति करिए, आपका चतुर्दिक विकास हो और देश का भला हो, विकास हो और देश पर भगवान भोलेनाथ की कृपा बरसे। बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। इसी का जो नौ वर्ष है, आंग्ल नौ वर्ष, इस वर्ष का जो स्वामी है वह देवगुरु बृहस्पति है। तो जब भी देवगुरु बृहस्पति होते हैं तो कहते हैं कि बृहस्पति का अपना एक बहुत बड़ी भूमिका होती है, गुरु की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है। अगर कहते हैं कि यस्य बुद्धि तस्य बलम, जिसके पास बुद्धि है वही बलवान है। तो इस वर्ष का राजा ही देवगुरु बृहस्पति है, जो देवताओं के गुरु हैं। तो जब गुरु मंत्रणा देने वाला हो तो यह वर्ष देखा जाए तो काफ़ी महत्वपूर्ण होगा, राजनीतिक दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण होगा। भारत की आर्थिक स्थिति सशक्त होगी, धन धान की स्थिति अच्छी होगी। इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, लेकिन यह समझिए कि पहले हम बात कर लेते हैं कि मेष और वृष राशि वालों के लिए वर्ष कैसा रहेगा, उनके लिए शुभ राशि क्या है, शुभ अंक क्या है, सावधानी क्या बरतनी, उपाय क्या करना है। तो देखिए, जो मेष राशि वाले जातक हैं उनके मेष लग्न का जो मेष का जो स्वामी होता है मंगल है। मंगल इनका भाग्य स्थान में बैठा हुआ है। तो इस तरह के लोग बड़े भाग्यशाली होंगे, अपने मेहनत से आगे बढ़ेंगे, जो प्लानिंग करेंगे उनकी प्लानिंग सफल होगी, भूमि भवन प्रॉपर्टी खरीदने का उनको अवसर मिलेगा। और अगर प्रतियोगी परीक्षा का एग्जाम दे रहे हैं तो भाग्य उनका साथ दे रहा है, भाग्य से सफल रहेंगे। साथ ही साथ द्वितीय भाव में चंद्रमा बैठा हुआ है। तो चंद्रमा कहते हैं कि जब भी कुटुंब भाव में बैठे तो इस तरह के लोग एक्स्ट्रा करिकुलर, जैसे मान लीजिए कि उनके अंदर लालित्य कला है, फिल्म बनाना, कहानी लिखना, अपनी इमेजिनेशन को रियलिटी में बदलना, लोग अपने एक्स्ट्रा करिकुलर के द्वारा धन अर्जित करते हैं। खास तौर से जो फिल्म दुनिया में लोग काम करते हैं उनके लिए बहुत अच्छा है। जो खिलाड़ी है खेल के क्षेत्र में भारत का प्रतिनिधित्व करेगा वो पूरी खेल इस बार जीतेगा। वर्ष खेल के क्षेत्र में जो भी मेष राशि वाले जो भी खेल खेलेंगे उनकी इसमें सफलता मिलेगी और अपने मन पर नियंत्रण करके अच्छा करेंगे, क्योंकि इनका इमेजिनेशन बहुत अच्छा होता है, डेडिकेशन इनका बहुत अच्छा होता है। वहीं इनका तीसरा बृहस्पति मिथुन राशि में है। तो इस तरह के लोग देखा जाए तो बहुत अच्छे होते हैं, हार्ड वर्किंग होते हैं, अपने टास्क ओरिएंटेड होकर कार्य करते हैं, परिवार के प्रति इनका बहुत अच्छा डेडिकेशन होगा, माता पिता का इनको सुख मिलेगा। रियल इस्टेट प्रॉपर्टी घर इत्यादि में अगर प्लानिंग करें, अगर 25 में नहीं खरीद पाए तो 26 में इनको खरीदना है। जो प्रतियोगी परीक्षा में लगे हुए जिनको सफलता नहीं मिली उनको प्रतियोगी परीक्षा में बड़ी सफलता मिलेगी। जो अविवाहित उनके विवाह होने की भी संभावना बन रही है। जिनके घर में किलकारी नहीं गुजी उनके घर में किलकारी गुजरने का भी योग बन रहा है। आपको अपने रोग और शत्रु से थोड़ा सावधान रहना है। लेकिन ये देखा गया है कि मेष राशि वालों के लिए जितने शत्रु होते हैं या उनका प्रतिकूल परिस्थितियों से उनके हौसले बुलंद हो जाते हैं, तो प्रतिकूल परिस्थितियों में आगे बढ़ते हैं। तो प्रतिकूल परिस्थितियाँ इनके लिए बहुत मायने नहीं रखती, क्योंकि बड़े दबंग होते हैं। पत्नी से थोड़ा सा अनबन होगा, वैचारिक मतभेद रहेगा, लेकिन आप अपने माता और पत्नी के बीच में अच्छे संबंध स्थापित करके आप घर परिवार सबके लिए यह वर्ष काफ़ी उत्साहित रहेगा और जो भी करना चाहेंगे उसमें आपको सफलता मिलेगी। चाहे राजनीति का क्षेत्र हो, चाहे व्यापार का क्षेत्र हो, चाहे घर के आगे बढ़ाने का क्षेत्र हो, आप जिस भी क्षेत्र में होंगे बड़े ही कूटनीतिक तरीके से आगे बढ़ा लेंगे और परिवार के प्रति और पत्नी के प्रति, माँ बाप के प्रति जो एक आपका रिलेशन है उसमें सामंजस्य स्थापित करके इक्विलिब्रियम बहुत अच्छा करके कर लेंगे। इनकम का जरिए आपका अच्छा होगा, पिता का सुख मिलेगा
और इनकम का जरिया काफ़ी अच्छा रहेगा। घर बनवा सकते हैं, गाड़ी खरीद सकते हैं, देश विदेश की यात्रा होगी। आपको सावधानी ये बरतनी है कि आप बहुत जल्दी गुस्से में आ जाते हैं, उतावलेपन में आ जाते हैं, तो आपको गुस्से पर कंट्रोल करना, उतावलेपन में आके कोई कार्य नहीं करना है। मेष राशि वालों को ध्यान रखना चाहिए कि इस वर्ष आपको लाल वस्तु दान करना चाहिए, हनुमान जी की आराधना करना चाहिए। ओम गृहणी सूर्याय नमः इस मंत्र का जप करें तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। सूर्यदेव को क्या करें कि लाल पुष्प, एक तांबे का पात्र ले लीजिए और उसमें चावल को, अक्षत को लाल रंग में रंग लीजिए और लाल पुष्प डाल करके सूर्यदेव के सामने अर्घ हो करके अर्घ दीजिए खड़े होकर के। और जो आप देखेंगे कि जैसे करेंगे इस पूजा को तो आपके अंदर काफ़ी एनर्जी आएगी, आपका यश फैलेगा, प्रतिष्ठा फैलेगा, सफलता मिलेगी और आपकी परेशानियां दूर होंगी। आपके लिए देखा जाए तो शुभ अंक आपके लिए 1 होगा और शुभ रंग लाल होगा और आपके वर्ष का जो भाग्य अंक होगा वो 8 होगा। तो ये आपके लिए बहुत बेहतरीन है। अब आइए हम बात करते हैं वृष राशि वाले जातकों के लिए। जो वृष राशि के जातक हैं, आपका जो शुक्र प्रधान हो गया तो यह वर्ष आपके लिए लग्जरी के लिए बहुत अच्छा होगा। अगर आपने सोच रखा है कि हम गाड़ी खरीदेंगे, ज़मीन खरीदेंगे, घर बनवाएंगे, तो आपकी मनोरथ पूर्ण होगी, इच्छा अनुसार कार्य होगा। और इन वर्ष को हमेशा अच्छा संदेश दीजिए। यह वर्ष आपके लिए मनोरथ को पूर्ण होने के लिए, तो कभी अपने बारे में निगेटिव मत सोचिए, भले हो ना हो, लेकिन आप यूनिवर्स को पॉजिटिव मैसेज दीजिए। आपका कार्य निश्चित रूप से होगा, चाहे कार्य टिपिकल हो चाहे एक्स्ट्राऑर्डिनरी हो, आपको बड़ी सफलता मिलेगी। इमेजिनेशन को रियलिटी में बदल लेंगे, जो आपकी महत्वाकांक्षा है उसको कार्य रूप में परिणत कर लेंगे। अपनी पॉजिटिव थाट को रखना, निगेटिव थाट में नहीं जाना है। दूसरी बात का ध्यान रखना है कि आपके परितः चारों तरफ कुछ नकारात्मक लोगों का एक झुंड होगा, समूह होगा। अगर उनसे प्रभावित हुए तो आप डेरेल हो सकते हैं। तो ध्यान रखना है कि जो नकारात्मक विचारधारा के लोगों से दूर रहिए, आप अपना पॉजिटिव अप्रोच रखिए, पॉजिटिव करिए। और जो भी कार्य करते हैं अपने मदर फादर जो या गुरु तुल्य या बड़ा भाई है या जो आपका मेंटर है उससे बगैर राय लिए मत करिए, क्योंकि आप उतावलेपन में आके कोई भी कार्य शुरू करें फिर बीच में छोड़ देते हैं, यह आपके लिए शुभ संकेत नहीं है। हेल्थ वेल्थ को लेकर के बहुत सचेत रहना है। प्रॉपर्टी को लेकर के अगर आपने कोई डील किया है, जो कार्य पाइपलाइन में वो संपन्न होगा। माता जी के स्वास्थ्य को लेकर के आपको ध्यान रखना है। अपने बच्चों की टेरिटरी में एकदम दखलंदाजी मत करिए, उनकी आलोचना मत करिए, क्रिटिक मत बनिए, उनको समझाइए, उनको बूस्टअप करिए और उनको एक नई दिशा दीजिए, क्योंकि आने वाले समय में आपके फ्यूचर हैं। और आप अगर इंटेलेक्चुअल कार्य करते हैं तो उसमें आपको बड़ी अच्छी सफलता मिलेगी। यदि आप लेखक हैं, साहित्यकार हैं, पत्रकारिता के क्षेत्र में हैं, राजनीति के क्षेत्र, तब बड़े अच्छे अच्छे थॉट आएंगे, वो सारे इंप्लीमेंट करने का समय आ गया है। आपके विरोधी और शत्रु बड़े बढ़ेंगे, तो ध्यान रखना है कि रोग और शत्रु को पर थोड़ा अलर्ट रहना है। रोग और शत्रु को हल्के में कतई नहीं लेना है। पत्नी की बात को सुने, प्रातः काल उठें तो पत्नी की ही अच्छे शुरुआत करिए और उनका ध्यान रखिए। पत्नी को जाने अनजाने में कष्ट मत दीजिए। अगर आपको आगे बढ़ना है तो पत्नी का मान सम्मान करिए, पत्नी की चीज़ों को ध्यान रखिए, उनसे वाद विवाद एकदम ना करिए और हम्बुल ग्राउंड पर काम करिए। तेज गति की गाड़ी नहीं चलाना है। और अगर आपने किसी को प्रॉपर्टी दे रखा है तो प्रॉपर्टी समझ ले कि जो 25 की दी हुई प्रॉपर्टी 26 में आपको मिलेगा, तो डूबा हुआ धन भी मिलेगा, भाग्य से आपका सारा कार्य संपन्न होगा, पिता से बड़ा अच्छा सहयोग मिलेगा, इनकम का जरिया बढ़ेगा। खर्च बहुत बढ़ेंगे, आयात निर्यात होगा, देश विदेश की यात्रा बहुत अच्छी होगी। आपको सावधानी क्या बरतनी है, आप ये नहीं सोचते क्या करना है क्या नहीं करना है। तो अगर कोई भी महत्वपूर्ण कार्य करते हैं तो थोड़ा सा रुकिए, सोचिए, तब कार्य को करिए और कार्य कल्प मत डालिए। जो प्लानिंग करते उसको करिए, लेकिन राय मशविरा लेकर के। आलस्य का परित्याग करिए। और आपको उपाय क्या करना है, उपाय करना है कि ओम सोम सोमाय नमः इस मंत्र का जप कर सकते हैं। गरीब महिला को आप सुहाग की वस्तु गिफ्ट करिए। मंदिर में दूध से बनी मिठाई दान करिए। ओम सुंग शुक्राय नमः कर सकते हैं या ओम द्राम द्रीम द्रोम सह शुक्राय नमः इस मंत्र का जप कर सकते हैं। ओम सोम सोमाय नमः इस मंत्र का जप कर सकते हैं। सफ़ेद वस्तु का दान कर सकते हैं। तो यह वर्ष आपके लिए काफ़ी अच्छा हो रहेगा। तो आप ये उपाय कर सकते हैं, आपके लिए बेहतर रहेगा। आपके लिए देखा जाए तो शुभ अंक है 7, शुभ रंग है नीला और लक मीटर है 8। तो देखा जाए तो वर्ष आपके लिए काफ़ी अच्छा है जी। तो आचार्य जी, सभी हमने जाना कि मेष और जो वृष राशि के जातक है उनके लिए 2026 कैसा रहने वाला है, शुभ रंग क्या है, शुभ उनका जो नंबर है लकी नंबर हम कहें तो वो कैसा रहने वाला है। अब हम डॉक्टर पारुल चौधरी से जानेंगे कि जो मिथुन राशि है और इसके साथ ही जो कर्क राशि है, इन राशि के जातकों के लिए 2026 कैसा रहने वाला है। जी, मिथुन राशि की हम बात करेंगे तो इनका स्वामी बुध है, यानी इस बार मैं बोलूँगी इन्हें कर्मों का फल मिलेगा, क्योंकि जो 10वें भाव में है इनके कर्म क्षेत्र के या कर्म के जो स्वामी शनि हैं
वो आके गोचर कर रहे हैं। तो इनको इस टाइम पे काफ़ी ज़्यादा ना हार्ड वर्क करना पड़ेगा अपने करियर को लेके, हार्डशिप्स देखने को मिलेंगी, स्ट्रगल दिख रहा है, ऑब्स्टिकल्स दिख रहे हैं और इनका मन नहीं बैठेगा एक जगह पे। बार बार करियर में अनस्टेबिलिटी नज़र आएगी। इनको लगेगा मेरा लीडर्स जो है या मेरा बॉस है मुझे परेशान कर रहा है, मुझे ही प्रताड़ित क्यों कर रहा है, मेरे साथ ही पॉलिटिक्स क्यों हो रही है, मेरे साथ ही क्यों नहीं कोई मिल के काम कर पा रहा। मतलब इनको बहुत मुश्किल हो जाएगा कॉम्प्रोमाइज़ करके या कॉपरेट करके अपनी कार्य भूमि में काम करना। ऑफिस में इनको जगह बना पाना बहुत मुश्किल होगा। तो लेकिन आपको मैं सलाह दूंगी, इस बार आपको स्ट्रगल के साथ साथ कर्म का आपको फल ज़रूर मिलेगा, लेकिन आपको टिक के ज़रूर रहना है। अगर आपने क्विट कर दिया, छोड़ दिया, अगर आपने मूवमेंट दिखा दी तो आपके लिए ख़राब हो जाएगा, कि दूसरी जॉब मिलना और नई बिगनिंग होना थोड़ा सा मुश्किल है। कम्युनिकेशन पे ज़रूर काम कीजिएगा अपने, क्योंकि आप बात नहीं करते हैं। जब आप बात करेंगे आपके रिश्तों में सुधार होगी, चाहे आपके घर के रिश्ते हों, चाहे आपके प्रेम के रिश्ते हों, या फिर आपके साथ आपके कोलीग्स हों, या फिर आपके बॉस या आपके सीनियर हो। जितनी आप बात करेंगे, जितना आप कम्युनिकेट करेंगे, मिसअंडरस्टैंडिंग्स उतनी ही दूर होंगी। अगर आप इस साल भूमि, भवन या फिर आप कोई लग्जरी आइटम लेना चाहते हैं तो ये साल मैं बोलूँगी नहीं है आपके लिए। इस साल थोड़ा सा पॉज ले लीजिए, 2027 में आप रीथिंक कीजिएगा उन चीज़ों के लिए। अभी आप सोच समझ के ही कोई चीज़ खरीदिएगा, क्योंकि अगस्त तक का टाइम मुझे इतना फेवरेबल नहीं दिख रहा है आपका कि आप किसी नई चीज़ में एकदम से बिगनिंग को ना आप एक्सेप्ट करें। वो चीज़ें अभी नहीं दिखती हैं आपकी। अदरवाइज़ प्रेम के मामले में आपको बहुत ही बढ़िया समय है, आपका कमिटमेंट मिल सकती है, दे सकते हैं। जो लोग सिंगल हैं मिंगल होते हुए दिख रहे हैं, जिनकी शादियाँ नहीं हो रही थी शादी हो जाएगी इस साल आपकी। और जितना हो सके इस बार आप दान पुण्य बहुत कीजिए। जितना आप दान पुण्य करेंगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। विद्यार्थियों के लिए समय बहुत ही हो चुका है। विद्यार्थियों के लिए एजुकेशन के लिए अच्छा समय है। छोटे बच्चे हैं, बड़े हैं, या फिर किसी भी डिपार्टमेंट में वर्क करते हैं, या आप एजुकेशन डिपार्टमेंट में हैं, तो आपके लिए अच्छा समय रहने वाला है। अगर आपका करियर एजुकेशन बेस्ड है या कम्युनिकेशन बेस्ड है, जैसे आप लेक्चरार हो गए, मीडिया लाइन से हो गए, या फिर आप किसी रेडियो जॉकी वगैरह आप ऐसा वर्क करते हैं, एंकरिंग करते हैं आप, तो आपके लिए समय अच्छा रहने वाला है। क्योंकि लोग आपके कम्युनिकेशन से, यानी कि आपकी वाणी से, आपकी मधुर वाणी से अट्रैक्ट ज़रूर होंगे और आपकी बातें मानेंगे। सबसे बड़ी बात है बात किसी से मनवाना, जो कि सब लोग नहीं कर पाते हैं, वो कला आपके अंदर है। तो आप इस बार बात अपनी ज़रूर मनवा पाएंगे। अगर बात करें अभी हमने शनि की बात करी कि शनि आपको हार्डशिप्स दे रहा है, लेकिन जैसे ही बृहस्पति इनके दूसरे भाव में गोचर करेगा उसी टाइम ही इनको देख लीजिएगा आपको वेल्थ के बेनिफिट्स होते हुए दिख रहे हैं। यानी फाइनेंस आपका अच्छा होगा, गोल्ड में आपको स्टेबिलिटी दिख रही है। हो सकता है आपको कोई उपहार में, गिफ्ट में गोल्ड मिल जाए, या कोई बड़ी आइटम ऐसी मिल जाए जिसकी आप विश कर रहे थे। प्रॉपर्टी से जुड़े मामले जो हैं अभी आपके थोड़े से होल्ड पे चले जाएंगे। बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ें नहीं होंगी प्रॉपर्टी से लेकर इस बार आपकी। अगर आपके ससुराल पक्ष से आपको प्रॉब्लम हो रही थी या फिर कोई आपका साथ नहीं दे रहा था, तो वहाँ पे आपको बैठ के बात करने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता रहेगी। अदरवाइज़ आपके बड़े जो हैं आपकी बात को मिसकम्युनिकेट करके कुछ और बना देंगे और बात का बतंगड़ बढ़ सकता है। तो वहाँ पर आपको बातें करने की ज़रूरत है, यानी अपने कम्युनिकेशन पे ना इस बार आपको बहुत ज़्यादा वर्क करना है। वैसे भी अच्छा है, लेकिन आपको और बेहतर बनाना है। छोटी छोटी बातों को इग्नोर नहीं करना कि आपने सोचा छोटी सी बात है छोड़ दीजिए हो जाएगा, नहीं होगा। वहाँ पे आपको ही बात करनी पड़ेगी। अपने रिलेशनशिप, यानी जो शादीशुदा लोग हैं उनको रिलेशनशिप अच्छी करने के लिए यानी सावधानी बरतने की ज़रूरत रहेगी। थोड़ा सा बैलेंस मेंटेन करने की बात है, क्योंकि ईगो क्लैशेस बहुत ज़्यादा होंगे आपस में। डिस्ट्रैक्शंस होते हुए दिख रहे हैं कुछ लोगों के, पार्टनर से बाहर भी। तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की तरफ जो रुझान आपका जा रहा है वहाँ पे थोड़ा सा कंट्रोल लेकर आइएगा, क्योंकि आपको प्रॉब्लम हो सकती है। ना ही वो लॉन्ग टर्म चलेंगे, ना ही आप उसमें कुछ अपना आउटपुट दे पाएंगे। तो वहाँ पे आप रुक जाइए, नहीं तो आपकी गृहस्थी भी ख़राब होने के चांसेस वहाँ पे दिखते हैं। ओवरऑल मैं बताऊंगी विदेश अगर आप जाना चाहते हैं तो अच्छा समय है। विदेश में इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करना चाहते हैं तो उसके लिए अच्छा समय है, आपका वो कर सकते हैं। न्यू बिगिनिंग किसी भी काम की, किसी कार्य क्षेत्र में आप करना चाहते हैं तो अगर आप कार्य क्षेत्र में, जैसे मैंने बोला, एजुकेशन में आप वर्क कर सकते हैं, स्टेशनरी वर्क आप कर सकते हैं, या फिर आप जितना नेचर के साथ जुड़े रहेंगे ना इस साल आपके लिए उतना ही अच्छा रहेगा। जितना आप पौधों से प्यार करेंगे, ज़्यादा पौधे लगाएंगे, या फिर आप जितनी एनवायरनमेंट के लिए लवर बन के रहेंगे ना, उतना आपके लिए अच्छा रहेगा।
आपके काम अपने आप ऑटोमेटिकली बनते ही चले जाएंगे। तो आपको विदेश यात्रा में अगर कोई दिक्कत आ रही है या अभी जो भी आपको हार्डशिप्स देखने को मिल रही हैं, उसके लिए आप छोटा सा उपाय ज़रूर कीजिएगा। आपको एक तो तुलसी का पौधा बुधवार के दिन दान ज़रूर करना है, और साथ ही साथ आपको एक कार्य करते ही रहना है निरंतर पूरे साल, जब जब आपको मौका मिले आपको ज़रूर करना है। बुधवार वाले दिन आपको किन्नरों को हरी चूड़ियाँ या फिर श्रृंगार का सामान या हरी चुनरी हो गई, ज़रूर आप दान कीजिए। नहीं कर सकते तो कुछ मीठा ही उनको या किन्नरों का आशीर्वाद प्राप्त ज़रूर कीजिएगा। आपके लिए अच्छा रहेगा, मंगल रहेगा यह साल। अच्छा, मिथुन राशि का मैं बोलना चाहूँगी, लकी जो नंबर था इनका 5 था और 14 था, और साथ ही साथ जो इनका लकी कलर रहेगा इस बारी, एक तो ग्रीन रहेगा और एक आसमानी कलर, यानी पेस्टल कलर की ओर आप जाइए, डार्क कलर में नहीं जाना है। डार्क ग्रीन और आपको जैसे कोई भी डार्क शेड्स होते हैं उनको आपको अवॉइड करना है, पेस्टल की साइड आप मूव कीजिएगा तो आपके लिए अच्छा रहेगा। और आपके लिए इस बार दिशा अच्छी रहने वाली है, एक तो ईस्ट बहुत अच्छी दिशा आपके लिए रहेगी। आपको कोई कार्य करना है या स्टार्टअप करना है तो ईस्ट में आप ज़रूर कर सकते हैं। चलिए बात करेंगे हम कर्क राशि के बारे में। तो कर्क राशि जो कि हमारी इस बार मैं बोलूँगी जहाँ पे बृहस्पति ऑटोमेटिकली अभी उच्च में होके आएंगे जून में, तो उनके लिए अच्छा समय है। आपके जीवन की दिशा बदलने वाली है, यानी जो वर्ष रहेगा आपके लिए काफ़ी बदलाव वाला रहने वाला है। शुरुआत में गुरु आपके 12वें भाव में रहेंगे तो भ्रम और थकान और थोड़ा खर्च आपका वहाँ पे बढ़ सकता है, लेकिन मई में जब गुरु आपके लगन में आ जाएंगे वहीं से आपकी नई शुरुआत और आत्मविश्वास बढ़ता हुआ आपका दिखेगा। भूमि भवन के आपके कार्य होते हुए दिखेंगे। कोर्ट कचहरी के जो कार्य हैं आपके रुके हुए कार्य हैं, कोई भी कार्य आपका चल रहा है, कोई लीगल लिटिगेशन चल रहा है तो वो भी आपका इस बारी खत्म हो जाएगा। जैसे आप किसी धोखे से फंसे हुए हैं किसी कार्य में या डिफेमिंग हुई है आपकी, इस बार आपका जो काम है ना सिर्फ नाम बनाने का है, नेम एंड फेम वाला वर्क है आपका, आप उस पर वर्क कीजिए, ना कि आप इस बार पैसा कमाने पे वर्क कीजिए। जितना आप काम करेंगे अपने नाम के लिए उतना ही पैसा आपके पीछे भाग कर आएगा। तो आप पहले अपना नाम कमाएं, थोड़ी मेहनत कीजिए। मेहनत छोटी है आपकी, यानी 10% है, और आपको जो रिजल्ट मिल रहा है वो 100% का मिलने वाला है। तो आपके लिए बैलेंस क्या करना है, अपने इमोशंस, सबसे पहले इमोशंस को बैलेंस करके चलना है। जो आपके बहुत जल्दी मूड स्विंग्स होंगे, जल्दी से आप अपसेट हो जाएंगे, जल्दी से आप एंग्जाइटी में आ जाएंगे, जल्दी से आप खुश हो जाएंगे, और इसी वजह से आप जल्दी मूड स्विंग्स की वजह से गलत रिलेशनशिप में फंसते हुए दिख रहे हैं। तो वहाँ पे आपको धोखा होने के चांसेस दिख रहे हैं। तो आप हो सके तो अवॉइड कीजिए जल्दी से क्विक रिलेशनशिप में आना, या किसी पे ट्रस्ट करना, या पार्टनर पे ट्रस्ट करना, या कहीं भी पार्टनरशिप की एसोसिएशन क्रिएट करना या बिल्ड करना। हो सके तो अकेले कार्य कीजिएगा। इस साल आपको एसोसिएशन नहीं करनी, यानी किसी से गठजोड़ बना के कार्य नहीं करने हैं, वहाँ पे आपको धोखा मिलने के पूरे चांसेस हैं। शॉर्ट टर्म मनी ना कमाइएगा, ना आपको फलने वाली है इस बारी। कहीं अगर आप लॉटरी सट्टा बाजारी में पैसा लगाते हैं तो वहाँ पे डूब भी सकता है, तो उस चीज़ से आपको बच के रहना है। हो सके तो इस बार आप ध्यान रखिएगा अपने डॉक्यूमेंटेशंस का, और साथ में अपने एलिमेंट्स यानी धातुओं का, अपने ज्वेलरी का। वहाँ पे चोरी होती हुई दिख रही है या कहीं से धोखा मिलता हुआ आपको दिख रहा है, तो आपको किसी पे ट्रस्ट नहीं करके चलना है इस साल। जितना आप ट्रस्ट करेंगे उतनी आपके लिए दिक्कतें आगे पैदा होती जाएंगी। अगर हम वैवाहिक जीवन की बात करें तो वैवाहिक जीवन बहुत ही सुखद रहने वाला है आपका। थकान महसूस होगी आपको क्योंकि सेम रूटीन है, सेम चीज़ें चलती आ रही हैं, तो आप वहाँ पे थकान महसूस करेंगे, लेकिन फिर भी आपका जीवन जो है एक स्टेबिलिटी, बैलेंस लेकर आएगा, एक स्थिरता लेकर आएगा। जहाँ पे ट्रस्ट इश्यूज चल रहे थे आपके पार्टनर के साथ, वहाँ पे एक नया रिश्ता बिल्ड होते हुए आप देखेंगे। आपके पार्टनर कुछ चेंज हो रहे हैं, आपके लिए अच्छी चीज़ें लेके आ रहे हैं, न्यू बिगिनिंग, न्यू स्टार्टअप, तो आपको वो चीज़ें देखने को मिलेंगी। नए साल में प्रेम में, आपके वैवाहिक जीवन में खुशियाँ आती हुई नज़र आती हैं, तो वहाँ पे आप वर्क कीजिए। और अगर आप किसी रिलेशनशिप में बार बार सोच रहे हैं जाऊँ या ना जाऊँ, करूँ या ना करूँ, वो आप सोचिए ना, आप आगे बढ़ जाइए, क्योंकि आप बहुत टाइम से मुझे ऐसा लग रहा है फ्रेंडशिप वाले जोन में चल रहे हैं, तो अब आगे जाने की ज़रूरत भी आपको, आगे बढ़िए, न्यू स्टेप लीजिएगा, तो आपके लिए वो भी अच्छा रहेगा। अब हम बात करते हैं उनकी जिनकी संतान नहीं है। इस साल संतान होने के पूर्ण योग बन रहे हैं जून के बाद से। अच्छा योग रहेंगे। जो भी संतान सुख से वंचित से, इस बार उनको संतान सुख की प्राप्ति होगी। और जिनके भी प्रॉब्लम चल रही थी, घर गृहस्थी यानी फैमिलीज इशू चल रहे थे, किसी के माता पिता बीमार चल रहे थे, माता की सेहत ज़्यादा ख़राब थी कई घरों में, तो इस बार माता की साइड से भी आपको गुड न्यूज़ मिलेगी। और जिनकी ऑलरेडी बच्चे हैं, संतान है, संतान की साइड से आपको खुशखबरी मिलते हुए भी दिखेगी।
कोई नई चीज़ अगर आप खरीदना चाहते हैं तो इस बार आप भूमि में पैसा थोड़ा सोच समझ के लगाइएगा, बट लगा सकते हैं। इन्वेस्टमेंट आपके लिए अच्छी है जो आपको लॉन्ग टर्म में यानी 2 से 3 वर्ष के अंतराल बेनिफिट देकर आपको जाएगी। डॉक्यूमेंटेशन सोच समझ के कीजिएगा, किसी पे ट्रस्ट नहीं करना, ऐसे ही बातों में आके आपने कोई डील नहीं करनी है जब तक आप कुछ लीगल स्टेप ना लें। तो आपको सोच समझ के ही आगे बढ़ने का साल है, लेकिन अच्छा साल है ओवरऑल आपके लिए। आपका लकी रंग रहने वाला है इस साल, एक तो येलो रहने वाला है और एक हल्का सा जो ऑरेंज होता है, ऑरेंज गोल्डन कलर जो होता है वो रहेगा। आपका जो कलर नंबर रहने वाला है इस साल, एक तो आपके लिए शुभ अंक रहने वाला है 2 और साथ में 6, ये दोनों अंक आपके लिए शुभ रहने वाले हैं। और साथ में जो आपके लिए समय अच्छा रहने वाला है, मैं बोलूँगी आपके लिए जून से लेके ये सितंबर टू अक्टूबर तक बहुत ही अच्छा समय रहने वाला है। कोई भी कार्य करना चाहे तो आप उस टाइम पे कर सकते हैं। तो डॉक्टर पारुल चौधरी जी से हमने जाना कि किस तरह मिथुन और कर्क राशि के जो जातक है उनके लिए साल कैसा रहने वाला है, लकी नंबर क्या रहेगा, शुभ इनका जो रंग है वो क्या रहने वाला है। लेकिन बात अगर कर्क राशि वालों की करें तो थोड़ा अपने रिलेशनशिप पर इनको फोकस देने की आवश्यकता रहने वाली है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। सेवी जी भी हमारे साथ है, उनसे जानेंगे सिंह और कन्या राशि के जातकों का साल यानी कि 2026 इनके लिए कैसा रहने वाला है। सेवी जी, सबसे पहले मैं प्रदेश के सभी दर्शकों को हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहती हूं 2026 के इस नववर्ष की। देखिए, सिंह राशि की अगर हम बात करते हैं तो ये साल जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि न्यूमरोलॉजिकली इस साल का जो राजा बनता है, जो अंक बनता है, वो सूर्य का अंक बनता है। और अगर हम वैदिक मान्यताओं से बात करते हैं तो संवत के राजा जो है वो देवगुरु बृहस्पति और मंत्री की उपाधि पे जो है वो मंगल आ रहे हैं। और ये दोनों ही ग्रह जो है बृहस्पति और मंगल, इनकी बहुत ही अच्छी घनिष्ठ मित्रता जो है वो सूर्य से मानी जाती है। तो जाहिर सी बात है कि सिंह राशि के जो स्वामी ग्रह हैं, क्योंकि वो एक पावरफुल पोजीशन में आ रहे हैं, वो एक सत्ता की पोजीशन में आ रहे हैं और उन्हीं के जो मित्र हैं वो सत्ता की उपाधि पे आ रहे हैं, तो ये साल इनके लिए काफी ज्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी ईयर जो है वो साबित हो सकता है। ये साल खास करके सिंह राशि के लिए, क्योंकि 2025 के कंपैरिजन में अगर हम बात करें, आपको नेटवर्किंग के ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ जो है इस साल मिलने वाली हैं। हो सकता है कि लास्ट ईयर भी आपको लोगों के साथ मिलने जुलने का अवसर प्राप्त हुआ हो, लेकिन उसकी एग्जैक्ट जो आपको अपॉर्चुनिटीज़ थी आप उन्हें मॉनेटरी टर्म्स में या फिर इन कैश नहीं कर पाए होंगे। लेकिन ये साल जो आ रहा है आपके लिए 2026 का साल, ये आपके लोगों के साथ नए संबंध जो है वो बनाएगा, संबंधों में और मजबूती लेकर आएगा और इसी नेटवर्किंग के थ्रू आपको अच्छे फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटीज जो है, पैसा कमाने की नई अपॉर्चुनिटीज जो है वो आपके लिए भरपूर 2026 के साल में आती हुई नजर आती हैं। आपकी राशि से अष्टम भाव में शनि जो है वो गोचर कर रहे हैं और अष्टम भाव में शनि जो गोचर करते हैं उसके हिसाब से इस समय के दौरान जो लोग बहुत ज़्यादा पीड़ित चल रहे थे अलग अलग परेशानियों से, हेल्थ के रिलेटेड स्पेसिफिकली, ये साल आपकी हेल्थ इश्यूज रहेंगे तो ज़रूर, लेकिन कहीं ना कहीं आपको उससे बाहर निकलने का एक अवसर जो है वो प्राप्त होगा। दवाई आप पहले भी खा रहे थे, लेकिन अब दवाई आने वाले साल में आपको बेहतर असर करती हुई नजर आएगी। आपकी हो सकता है किसी नए डॉक्टर से मुलाकात हो जाए या किसी नई दवाई को अगर आप शुरू कर रहे हैं, कोई नया ट्रीटमेंट अगर आप शुरू कर रहे हैं 2026 के साल में, तो वो आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट करता हुआ, आपकी सहायता करता हुआ आपको 2026 के साल में बखूबी नजर आने वाला है। इसी के साथ में देवगुरु बृहस्पति की अगर हम बात करते हैं तो आपकी राशि से एकादश और फिर द्वादश भाव में 2026 के साल में देवगुरु बृहस्पति जो है वो ट्रांजिट करने वाले हैं। एकादश भाव से जब देवगुरु बृहस्पति गोचर करेंगे तो ये आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल रिजल्ट्स जो है वो लेकर आ रहा है, क्योंकि आपकी राशि से धन भाव की राशि में ये जो ट्रांजिट है वो हो रहा है। तो ये भाव आपके लिए पैसे कमाने की अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ लेकर आएगा। इस साल आपका करिश्मा अच्छा होगा, आपका ऑरा जो होगा वो लोगों को आपकी तरफ आकर्षित करेगा, लोग दूर से देखकर आपकी तरफ आकर्षित होंगे। देखिए, सिंह राशि की कमाल की बात यही है कि ये सूर्य की राशि है, ये सूर्य प्रधान राशि है, इसीलिए ये हमेशा चाहते हैं कि सेंटर ऑफ अटेंशन जो है वो ये बने रहे। तो ऐसी इच्छा अगर आप भी रखते हैं तो ये साल आपके लिए वाकई में कई सारी नई अपॉर्चुनिटीज जो है वो लेकर आ रहा है। साथ ही साथ में जब अक्टूबर ऑनवर्ड्स ये जो गोचर है ये 12वें भाव में होगा, तो उस समय मैं आपको बोलूँगी कि कहीं पे भी ज़्यादा पैसा निवेश अगर आप कर रहे हैं तो बड़ा ही सोच समझ के कीजिएगा। लॉन्ग टर्म इक्विटी में पैसा अगर लगाते हैं तो आपको काफ़ी ज़्यादा फायदा हो सकता है। विशेष करके मेटल इंडस्ट्रीज़ में, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग इंडस्ट्रीज़ में अगर आप पैसा लगाते हैं, लैंड प्रॉपर्टी का लेन देन करते हैं,
तो उसके लिए ये जो समय है वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। काफ़ी पॉजिटिव इन्फ्लुएंस की वजह से आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलने के जो संकेत हैं वो 2026 के साल में बखूबी नज़र आते हैं। ये साल जो लोगों की अभी तक शादी नहीं हुई है उनके लिए शादी होना के जो योग हैं वो काफ़ी प्रबल नज़र आते हैं, लेकिन मोस्टली मैं कहूँगी कि ये इंडिकेशन जो है वो अरेंज मैरिज की तरफ से है। तो अगर आप रिश्ता ढूंढ रहे हैं, रिश्ते की तलाश में हैं, तो ये कहीं ना कहीं एक पॉजिटिविटी को इंडिकेट करता है कि आपकी शादी विवाह हो सकती है। वो लोग जिनकी ऑलरेडी विवाह हो चुका है, जिनकी शादी ऑलरेडी हो चुकी है, वहाँ पर मैं कहूँगी कि हो सकता है एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस की वजह से कहीं ना कहीं आपके प्रेम संबंधों में आपके पार्टनर के साथ आपकी जो खटास है वो बन सकती है। तो इसीलिए इस समय को आपको बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्णता से निकालना है। आपका कहीं भी मिसअंडरस्टैंडिंग, मिसकम्युनिकेशंस हो रही हैं तो अपने पार्टनर के साथ बैठ के इन सभी इश्यूज़ को आपको रिजॉल्व करने का प्रयास करना चाहिए। कोई भी हड़बड़ी में आके आपको ऐसा डिसीजन जो है वो नहीं लेना चाहिए। अगर मैं लव लाइफ की बात करती हूँ या आपकी दोस्ती की बात करती हूँ तो उसमें मैं बोलूँगी कि पंचम भाव पे क्योंकि केतु और शनि दोनों का ही इन्फ्लुएंस है, तो ऐसे में ये पॉसिबल है कि आपकी एक्सपेक्टेशन अपने दोस्तों के साथ, आपकी एक्सपेक्टेशन अपने लव रिलेशनशिप्स में बहुत ज़्यादा हो सकती है, जो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर को दबाव महसूस करा सकता है, जिसकी वजह से आपके संबंधों में परेशानी आ सकती है। तो दबाव मत बनाइए उन पर। अगर आपको कोई चीज़ सही लगती है तो उसको उनको समझाने का प्रयास कीजिए, लेकिन अगर वो नहीं समझते हैं तो उन पर दबाव आपको नहीं बनाना है। तब भी आपके रिलेशनशिप्स चाहे वो दोस्ती में हो या प्रेम में हो, आपके सस्टेन कर पाएंगे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। तो ये कुछ चीज़ों का अगर आप ख्याल रखते हैं 2026 के साल में, तो ये वर्ष आपके लिए अच्छी अपॉर्चुनिटीज भी लेकर आ सकता है। अब अगर मैं आपके लिए कुछ उपायों की बात करूं तो इस साल के अंतर्गत खास करके सिंह राशि के जातकों को सबसे पहले जब स्नान करते हैं तो पूर्व की दिशा की ओर मुख करके अगर स्नान करते हैं तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा शुभता प्रदान करेगा। साथ के साथ में आपको इस समय के दौरान सूर्य को अर्घ जरूर देना चाहिए। ओम घृणी सूर्याय नमः इस मंत्र का उच्चारण करते हुए अगर आप सूर्य को अर्घ देते हैं, उसमें एक टुकड़ा छोटा सा गुड़ का भी डाल देते हैं तो ये बहुत शुभ है। लेकिन शनिवार के दिन आपको सूर्य को अर्घ नहीं देना है, इसका आपको विशेष करके ख्याल रखना चाहिए। अगर आपको एंग्जाइटी ज़्यादा हो रही है या आपको लग रहा है कि आपको कहीं ना कहीं परेशानी हो रही है अपने स्वास्थ्य से संबंधित, चाहे वो हो या फिर लोगों के साथ आपके रिलेशनशिप्स में हो, तो अपने पास एक सनस्टोन का टंबल कैरी करना आपको बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकता है। और अपने घर की पूर्व की दिशा में, यानी कि ईस्ट की दिशा हम कहते हैं जिसे, वहाँ पर या फिर अपने घर में या अपने कार्यस्थल पे अगर आप एक सिट्रीन का जियोइड रखते हैं तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा न्यू अपॉर्चुनिटीज़ जो है आपकी लाइफ में वो लेकर आएगा। अगली हम बात करने वाले हैं कन्या राशि के जातकों के लिए। कन्या राशि के लिए सबसे पहले बुध जो है वो आपकी राशि के स्वामी ग्रह माने जाते हैं और बुध इस समय जो है जैसे ही साल की शुरुआत होगी आपकी राशि से चतुर्थ भाव में गोचर करेंगे। ये सुख सुविधा का भाव माना गया है, ये हैप्पीनेस और कंटेंटमेंट का भाव है। तो यहाँ से जब बुध ग्रह गोचर करेंगे तो ये साल की शुरुआत आपके लिए नई अपॉर्चुनिटीज लेकर आ रही है। सुख सुविधा में वृद्धि होती हुई नजर आती है। ये साल आपके लिए वो लोग जो प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, वो लोग जो नई एसेट बिल्डिंग करना चाहते हैं, गाड़ी चाहिए, वाहन का सुख नहीं था, ये सभी चीजें जो है आपको बखूबी 2026 के साल में होती हुई नजर आने वाली हैं। शनि आपके सप्तम भाव से गोचर कर रहे हैं, तो ऐसे में मैं दो चीजों का जरूर आपको बोलूंगी। एक चीज ये कि पार्टनरशिप में जो लोग कार्य कर रहे हैं उसमें थोड़ा सा सतर्क आपको रहना पड़ेगा पार्टनरशिप में कार्य करते समय। और साथ के साथ जो लोग शादी के लिए अभी प्रस्ताव का वेट कर रहे हैं, देख रहे हैं, उनको थोड़ा सा डिलेस का सामना जो है वो करना पड़ेगा। तो आपको ये चीज़ जो है इसका खास करके ख्याल रखना पड़ेगा आपको 2026 के साल में। तो अगर रिश्ते आने में देरी हो रही है तो निराश आपको नहीं होना है। देर हो सकती है बट अंधेर नहीं है, तो इसका ख्याल जरूर रखिएगा। इसी के साथ अगर हम जुपिटर की बात करते हैं, दशम भाव में जब तक जुपिटर जो है आपके ट्रांजिट करेगा जून तक, ये आपकी नेटवर्क बिल्डिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अपने बिजनेस में ग्रोथ ला पाएंगे, एक्सपेंशन ला पाएंगे। आपका जो विजन है उससे आप पेपर से प्रैक्टिकलिटी में कन्वर्ट करने के लिए काफ़ी ज़्यादा इस साल के दौरान आप अच्छे रहने वाले हैं। आपको अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ जो है वो डेफिनेटली देखने को मिलने वाली है। और जैसे ही ये गोचर दशम से एकादश भाव में होगा, यही अपॉर्चुनिटीज़ है, यही जो कार्य आपने शुरू किया है उसको आप बहुत अच्छे तरीके से अपने लिए इनकैश कर पाएंगे। उससे काफी धन कमाने की जो अपॉर्चुनिटी है वो बखूबी आपको मिलती हुई इस साल के अंतर्गत नजर आती है। राहु का छठे से गोचर जो है वो हेल्थ इश्यूज को कहीं ना कहीं थोड़ा सा इंडिकेट करता है, इन्फेक्शंस होना, इस तरीके की परेशानियां आपको सीजनल चेंजेस की वजह से कहीं ना कहीं गंभीर इश्यूज रहना, ये जरूर आपको परेशानी हो सकती है। हिडन एनिमीज से आपको थोड़ा सा 2026 के साल में शत्रुओं से बचने का प्रयास आपको जरूर करना चाहिए, क्योंकि 5 दिसंबर तक जब तक राहु जो है वो शनि की ही
राशि यानी कि कुंभ राशि में गोचर करने वाले हैं, तब तक के लिए आपका ये जो समय है थोड़ा सा सतर्क रहने का भी रहने वाला है। साथ में जो केतु है वो क्योंकि 12वें भाव से आपके गोचर करेंगे, तो ये कहीं ना कहीं लोगों की अध्यात्म के प्रति जो रुचि है वो बढ़ाते हुए नजर आएगा। जो बच्चे या जो लोग रिसर्च के क्षेत्र में काम करते हैं, मेडिकल फील्ड से एसोसिएटेड हैं, वो लोग जो हीलिंग के क्षेत्र में कार्य करते हैं, स्पिरिचुअलिटी, ऑकल्ट, इन फील्ड्स में जुड़े हुए हैं या लॉ के क्षेत्र में काम करते हैं, तो इन सभी रिसर्च ओरिएंटेड फील्ड्स के लोगों के लिए ये साल जो है खास करके काफ़ी नई अपॉर्चुनिटीज़ जो है आपके लिए लेकर आ रहा है। आपकी जो फार साइटेडनेस है, आपकी जो रिसर्च की कैपेबिलिटीज हैं, वो बहुत ज्यादा आउटशाइन करने वाली हैं। तो आसपास के लोगों को भी कहीं ना कहीं इसकी जो जेलसी है वो महसूस हो सकती है कि वाह, ये इतना ज्यादा अच्छा कार्य कैसे कर पा रहे हैं 2026 के साल में। तो इस कारण से भी हो सकता है कि आपके आसपास के लोग आपके ही जो शत्रु हैं वो बन सकते हैं। तो इसका ख्याल आपको 2026 के साल में बखूबी रखने की जरूरत रहने वाली है। लेकिन आपकी इस साल के दौरान नेतृत्व करने की क्षमता बहुत अच्छी होगी और उच्च अधिकारियों से सपोर्ट मिलने के चांसेस काफी प्रबल नजर आते हैं। उपायों की बात करें तो इस साल के दौरान अपने पास आपको एक मैलेकाइट का जो टंबल है वो जरूर रखना चाहिए। आपके लिए अपॉर्चुनिटीज को अट्रैक्ट करके लेकर आएगा। अपने घर की नॉर्थ की दिशा में अगर पानी में आप एक स्फटिक या क्रिस्टल से बना हुआ कछुआ जो है उसे प्लेस करते हैं तो ये आपके लिए खूब सारी फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटीज जो है आपके जीवन में वो अट्रैक्ट करता है। और हेल्थ इश्यूज अगर रेकरिंग है, किसी के स्वास्थ्य संबंधित परेशानियां ठीक नहीं हो रही हैं, ऐसे में तोतों का यानी कि पैरट्स का आपको एक पैर लेकर आना है, जोड़ा लेकर आना है और उसे बुधवार के दिन आपको खुले आसमान में आज़ाद करना चाहिए। ये कुछ रेमेडीज अगर आप साल के अंतर्गत करते हैं तो आपके लिए 2026 का साल और भी ज़्यादा शुभता लेकर आएगा। जी, तो अभी हमने सैवी जी से जाना कि 2026 सिंह और कन्या राशि के लिए कैसा रहने वाला है। अब राशियों का कार्यक्रम तो आगे बढ़ाएंगे, लेकिन अरविंद जी से जानेंगे सर, मध्य प्रदेश के लिहाज से साल कैसा रहने वाला है, रूलिंग पार्टी के लिए साल कैसा रहने वाला है स्पेशली? देखिए, इसका इस वर्ष का राजा देवगुरु बृहस्पति हैं और मंत्री मंगल हैं। तो देखा जाए तो चाहे मध्य प्रदेश हो चाहे छत्तीसगढ़ हो, वहाँ एक तो प्राकृतिक जो आपदा है, वहाँ प्राकृतिक आपदा का समय है, तो वहाँ खास तौर से जो हिल स्टेशन है वहाँ ध्यान रखना है, जो नदी है, पहाड़ है, वहाँ ध्यान रखना है, तीर्थ स्थल को भी ध्यान रखना है कि वहाँ कोई डैमेज ना हो। क्योंकि जब भी सूर्य, मंगल और बृहस्पति का होता है तो वहाँ आतंकवादी घटनाएं होती हैं, तो आतंकवादी घटनाओं को लेकर के सचेत रहना है। आर्थिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो वहाँ प्रशासनिक क्षमता बहुत अच्छी होगी और वहाँ की प्रशासन काफ़ी अच्छा कार्य करेगा और वहाँ के जो नेतृत्व करने वाले नेता हैं उनकी काफ़ी लोकप्रियता बढ़ेगी, समाज में उनकी लोगों के प्रति लोकप्रियता बढ़ेगी, काफ़ी ख्याति मिलेगी उनको और सम्मान मिलेगा। और मध्य प्रदेश हो छत्तीसगढ़ हो, दोनों के लिए यह वर्ष काफ़ी महत्वपूर्ण है। आर्थिक दृष्टिकोण से, मिनरल के दृष्टिकोण से, रियल एस्टेट के दृष्टिकोण से, प्राकृतिक दृष्टिकोण से बहुत ही शानदार है और जनता और नेता के बीच में काफ़ी लोकप्रियता रहेगी। और मध्य प्रदेश राष्ट्रीय लेवल पर कोई बड़ा नेता दे सकता है और देखा जाए तो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर वहाँ एक अच्छी भूमिका होगी। धन के दृष्टिकोण से मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की भूमिका बहुत अच्छा रहेगा। अभी नेतृत्व परिवर्तन का कोई योग दिख नहीं रहा है और वहाँ शासन प्रशासन के कार्यों से जनता में लोकप्रियता रहेगी। कुछ इस तरह के लोग गलत गतिविधियाँ हो सकती हैं जो एक्सपोज होंगे तो दंडित भी होंगे। और वहाँ खास तौर से जो महिला वर्ग है, महिला वर्ग को ध्यान रखना है कि सुरक्षा के दृष्टिकोण से कि वहाँ धर्म परिवर्तन की एक बड़ा चीज़ें दिख रही, धर्म परिवर्तन हो सकता है, तो उस पर सरकार को पैनी नज़र रखनी चाहिए। चूँकि यह शनि अगर देखा जाए तो मीन राशि में है, तो शनि न्याय का देवता माना जाता है। तो अगर जो पीड़ित लोग हैं, शोषित लोग हैं, महिला वर्ग है और ख़ास तौर से ऐसे लोग हैं जो गरीब हैं, दुखी हैं, उनकी अगर सरकार ध्यान देगी तो उनकी लोकप्रियता बढ़ेगी। अगर ध्यान नहीं देगी तो जनता के प्रति उनके मन में आक्रोश फैलेगा। तो अगर देखा जाए तो हर दृष्टिकोण से मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के लिए यह वर्ष 2026 काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। जी, काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाला है, अच्छा रहने वाला है। कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश उन्नति की और विकास की तरफ जाएगा। ठीक है, अब आप जरा ये भी बताइए कि अगर हम बात तुला राशि के जातकों की करें या फिर वृश्चिक राशि के जातकों की करें तो 2026 इनके लिए कैसा रहने वाला है? जी, देखिए, इसका तुला लग्न का स्वामी होता है शुक्र, तो खास तौर से देखा जाए तो लग्न और अष्टम का मालिक हो गया शुक्र। शुक्र आपका जब ये गोचर बन रहा है तो उसमें आपका सूर्य, बुध, मंगल एक साथ शुक्र बैठा हुआ है। तो यह वर्ष आपके लिए अपॉर्चुनिटी का वर्ष है। आपको तमाम तरह के अवसर मिलेंगे, अवसर का सदुपयोग करिए। कई बार आपको लगेगा कि हम बहुत परेशान हैं, दुखी हैं,
और हमको अवसर नहीं मिल रहा है, लेकिन आपको आपदा में भी अवसर तलाशना है और आपके लिए समय अनुकूलता लिए हुए भी है। आपको ज़रूरत है हार्डवर्क करने की, अपने को चैनलाइज करने की, अपने को ऑर्गेनाइज होकर के लक्ष्य की तरफ बढ़ने की। तो जो भी एफर्ट करेंगे उसमें आपको अप्रत्याशित रूप से सफलता मिलेगी। आपका मनोबल काफ़ी हाई रहेगा। यदि आप कला के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में, फिल्म के क्षेत्र में, खेल के क्षेत्र में अगर आप एफर्ट करते हैं तो आपकी एक अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर भूमिका रहेगी, ख्याति बढ़ेगा, मान सम्मान मिलेगा, धन धान के दृष्टिकोण से आपके लिए समय बहुत अच्छा रहेगा। दूसरी बात का ध्यान रखना है कि आपको कि आपका वाणी बहुत खराब होगा, लोगों को कटु बोलते हैं, इससे आपके अपने लोग जो लोग होते हैं आपके दुश्मन हो जाते हैं और अपनों के बीच में ही पराये जैसे महसूस करते हैं। तो ध्यान रखना है कि अपनी वाणी को कैसे आप नियंत्रण में रखें। और आपका बुध, सूर्य, शुक्र, मंगल देखा जाती है आपकी, आप अपने परिवार के लिए कुलदीपक होंगे। परिवार को आगे बढ़ाने में आपकी बहुत अच्छी भूमिका रहेगी, चाहे वो भ्रातृपक्ष हो, मातृपक्ष हो, पितृपक्ष हो और अपने रिलेशन हो, चाहे सामाजिक आपकी एक योगदान हो, सब में आपकी अहम भूमिका होगी। जो भी कार्य करेंगे या जो भी दायित्व आपको मिलेगी उस दायित्व का बखूबी निर्वहन करेंगे और आपका इसके निर्वहन करने में भाग्य साथ देगा। और जो भी करेंगे आपकी लोकप्रियता बढ़ेगी, लोगों में नेम फेम मिलेगा, यश मिलेगा, प्रतिष्ठा मिलेगा। आर्थिक दृष्टिकोण से वर्ष आपके लिए काफ़ी अच्छा है। और जो भी पुराने धन फंसा हुआ है या रियल एस्टेट प्रॉपर्टी खरीदे जिसमें डिस्प्यूट हो गया है, उसमें आप कोर्ट कचहरी के मामलों से आपको निस्तारण होगा, आपके पक्ष में होगा। माता जी के स्वास्थ्य को लेकर के थोड़ा सचेत रहना है। भूमि भवन खरीदने के लिए बहुत अच्छा समय चल रहा है और आपकी संतानें बहुत अच्छा करेंगी। आप हाईली क्वालिफाइड होंगे, पढ़ने के लिए विदेश जा सकते हैं। खासतौर से जो विद्यार्थी हैं उनके एकेडमिक करियर के लिए वर्ष काफ़ी अच्छा है। जो व्यापारिक वर्ग है वो धन की स्थिति उनकी बहुत अच्छी होगी और पिछले वर्ष उनको काफ़ी धन हानि हुआ है, इस वर्ष उनके धन में काफ़ी वृद्धि होगा। पत्नी की सेहत को लेकर के आपको ध्यान रखना है। पत्नी को जैसे थायराइड हो सकता है, माइग्रेन हो सकता है और कोई बीमारी हो सकती है, तो उसको अलर्ट रहना है और चिकित्सक को दिखाना, उसमें देरी नहीं करनी है। तो इससे क्या होगा कि जो बीमारी उस पर नियंत्रण रहेगा और आपकी परेशानी से आप बच सकते हैं। रोग और शत्रु को हल्के में नहीं लेना है, कोई चीज़ कल पर नहीं टालना है। एक बात का और ध्यान रखना है कि जो आपकी महिला मित्र है उनसे आपको काफ़ी सावधान रहना है, क्योंकि महिला मित्र इस बार आपको धोखा दे सकती है। तो इससे आपको पूरे वर्ष बचना है। प्रॉपर्टी को लेकर के डिस्प्यूट हो सकता है। अगर आप लिविंग रिलेशन में हैं तो लिविंग रिलेशन भी आपका खराब हो सकता है और इसके लिए आपको कोर्ट कचहरी का सामना करना पड़ सकता है। तो इस पर आपको विशेष ध्यान रखना है। प्रॉपर्टी को लेकर के पत्नी और प्रेमिका में डिस्प्यूट हो सकता है, दोनों को कोर्ट जाना पड़ सकता है, इसमें आपके बच्चे सफ़र कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको विशेष तौर से अलर्ट रहने की आवश्यकता है। वहीं देखा जाए तो आपके शत्रु, गुप्त शत्रुओं की संख्या में वृद्धि होगी, लेकिन आपके जो शत्रु हैं, जो अगर आपके साथ कोई षड्यंत्र करता है, आप अगर संतोष कर लेते तो आपका शत्रु परास्त हो जाता है। तो शत्रु पक्ष से आपको कोई विशेष चिंता की जरूरत नहीं है। आप हनुमान चालीसा का पाठ करें, हंग हनुमते रुद्रात्मकाय हूँ फट इस मंत्र का जप करें। और देखा जाए तो आपकी यह वर्ष दशम भाव में अगर देखा जाए तो बृहस्पति उच्च का हो जाएगा। तो आपको एक तो पिता से काफ़ी सपोर्ट मिलेगा, दूसरे की प्रॉपर्टी मिलेगी। अगर आपके घर में जैसे ननिहाल हो गया, ददियाल हो गया या ससुराल पक्ष हो गया, आपको बड़े लेवल पर प्रॉपर्टी गेन होगा। और अगर कहीं विवाद चल रहा है, कहीं आपने कोर्ट कचहरी में मुकदमा किया है, तो उसमें आपको विजयश्री मिलेगी। अगर मान लीजिए कि आप नौकरी पहले से करते आ रहे हैं, नौकरी आपकी छूट गई, उसके लिए आपको न्यायालय की शरण लेना पड़ा है, तो उसमें भी आपको जीत मिलेगी। राजनीति में आपको बड़ी सफलता मिलेगी, इनकम का जरिया बढ़ेगा, आय के स्रोत, हिडन कुछ स्रोत होंगे, उससे भी धन आएगा। आपके विरोधी सक्रिय रहेंगे, उससे चिंता की कोई बात नहीं है। जितने विरोधी आपके साथ खड़े होते हैं उसमें आप बहुत आगे बढ़ते हैं। तो अपना एक सूत्र बना लीजिए कि हमको अपने लक्ष्य पर आगे बढ़ना, कार्य करना। तो यह वर्ष देखा जाए तो आपके लिए धन के दृष्टिकोण से शानदार है, बच्चों की प्रगति के लिए बहुत अच्छा है, पारिवारिक दायित्व को पूर्ण करने में सफल रहे। इसमें आपको सावधानी क्या बरतनी है कि प्रेम और पत्नी के संबंधों को थोड़ा सा इसमें ध्यान रखने की जरूरत है। और आपको कोई परेशानी ना हो, इसके लिए क्या करना है कि भगवान शिव की आराधना करिए। और आपके लिए शुभ अंक होगा 7, शुभ रंग है नीला और लक मीटर है 7। अभी हमने पंडित जी से जाना कि किस तरह जो तुला राशि के जातक है उनका जो 2026 है कैसा रहने वाला। अब जानेंगे वृश्चिक राशि के जातकों का 2026 में भला होगा क्या होगा। देखिए, इसका जो वृश्चिक राशि के लोग हैं, वृश्चिक राशि का स्वामी होता है मंगल
और इनका छठे भाव का मालिक और लग्न भाव का मालिक मंगल है। तो एक तो इनके रोग और शत्रु और विरोधी दोनों सक्रिय हो जाएंगे। तो इनको अपने रोग शत्रु विरोधियों से काफ़ी अलर्ट रहना है। अगर न्यायालय में इनका कोई भी वाद विवाद चलता है तो ये इनके विपक्ष में जा सकता है, इनके शत्रु बढ़ सकते हैं, कर्जे बढ़ सकते हैं। तो इनको इस पर विशेष केयरफुल रहना है और आय से अधिक व्यय नहीं करना है। अगर आप व्यय करना चाहते हैं तो अपने इनकम के जरिया को बढ़ाइए और उद्विग्न मन को नियंत्रण में रखिए, गुस्सा मत करिए। और इनको क्या करना है कि जो दूसरा भाव है उसमें धन की स्थिति इनकी बहुत अच्छी होगी, पैसा कमाएंगे, एक्स्ट्रा करिकुलर से धन आएगा, रियल एस्टेट प्रॉपर्टी में जो पूंजी निवेश उससे भी इनको धन मिलेगा। किंतु ध्यान रखना कि अगर आप जितना कमाते हो उसको कुछ बचाने की प्रवृत्ति डालिए। आप बचाते नहीं इसलिए आप एक्स्ट्रा बैगेंट होने के नाते आपको परेशानी होती है। आप अपने परिवार के लिए आगे बढ़ेंगे, राजनीतिक दृष्टिकोण से आपका जीवन अच्छा रहेगा। कैरियर के लिए आपका बहुत बढ़िया, यूपीएससी वगैरह का अगर एग्जाम दे रहे हैं तो उसमें आपको सफलता मिलेगी। अगर राजनीति के क्षेत्र में आप कैरियर बनाना चाहते हैं तो आपको राजनीति में कोई बड़ी उपलब्धि मिल सकती है। आध्यात्मिक व्यक्ति हो सकता है, अध्यात्म में भी आपकी बड़ी रुचि बढ़ेगी, पांडित्य कर्म में रुचि बढ़ेगी, देश विदेश की यात्रा होगी, आयात निर्यात से धन मिलेगा। आपको सावधानी क्या बरतनी है, आपको एक तो एग्रेशन में नहीं रहना है, गुस्सा नहीं करना, जो बात आपको अप्रिय लगे उस तरह की भाषा का प्रयोग दूसरों के साथ नहीं करना है। उपाय क्या करना है, आपका वर्ष अच्छा हो इसके लिए हनुमान जी की आराधना करना है। हंग हनुमते रुद्रात्मकाय हुंग फट इस मंत्र का जप करें या हनुमान जी की आराधना करें या 11 बार रोज हनुमान चालीसा का पाठ करें। और हनुमान जी को क्या करें कि शनिवार या मंगलवार के दिन चमेली का तेल ले लीजिए, पीला सिंदूर ले लीजिए और उसको लेप बना के इनके पैरों में लेप करिए या चोला अर्पित करिए। तो इससे क्या होगा कि आपका वर्ष पूरा अच्छा रहेगा। आपके लिए शुभ अंक है 1, शुभ रंग है केसरिया और लक मीटर है 9। अब हम डॉक्टर पारुल चौधरी से समझेंगे कि जो धनु राशि है, मकर राशि है, इन राशि के जातकों का क्या हाल रहने वाला है 2026 में। जी, धनु राशि का स्वामी ही बृहस्पति है यानी गुरु हैं, और गुरु देव इस टाइम पे उस स्तर पे बैठ के 8वें भाव में बैठे हुए हैं। तो यानी कि इनका एक तो राजनीति दल, राजनीति से जुड़े जो लोग कार्य करते हैं, या इनका करियर भाव अगर देखा जाए तो बहुत ही ग्रोथ लेकर आता हुआ दिख रहा है। जितने भी पॉलिटिकल इस टाइम पे काम करते हैं या फिर आप विदेश से संबंधित काम करते हैं, वहाँ पे आपको बेनिफिट्स हो रहे हैं। अगर मैं बात करूं आपको सावधानियां कहाँ कहाँ बरतनी चाहिए, तो सबसे पहले सावधानी बरतनी है अपने मन की सुननी है, जो कि आप नहीं सुनते, इग्नोर करते हैं। आप अपनी जितना मन की सुनेंगे, अपने दिमाग से चलेंगे, आपको उतने अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। इस बारी आपको सेकंड ओपिनियन पे जाने की ज़रूरत नहीं है कि आप बार बार कभी किसी से पूछ रहे हैं, कभी किसी से पूछ रहे हैं, फिर आप डिसीज़न ले रहे हैं। यानी कि वो आपका डिसीज़न नहीं है, वो 2-4 लोगों का डिसीज़न है। तो आपको अपने डिसीज़न पे कॉन्फिडेंस रख के इस टाइम पे काम करने की ज़रूरत है। पार्टनरशिप में आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलते हुए दिख रहे हैं, चाहे वो रोमांटिकली हो या फिर आपके अपने वैवाहिक जीवन में हो या फिर आपकी किसी के साथ एसोसिएशन हो, यानी आपके कर्म क्षेत्र से संबंधित हो। अगर मैं आपके काम की यानी करियर की बात करूं, जॉब रिलेटेड अगर मैं बात करूं, जो लोग जॉब करते हैं इस टाइम पे थोड़ा सा स्ट्रगल उनके लिए बढ़ जाएगा, उनका काम बढ़ जाएगा, बोझ बढ़ जाएगा, थकान बढ़ जाएगी। वहाँ पे उनको रिलैक्स होने की ज़रूरत है, ये ना कि आप एकदम से बिल्कुल टायर्ड हो जाएं और आप सोचें अरे सेम रूटीन तो चल रही है, जाने दो। वो जाने दो वाला काम आपका इस साल नहीं चलने वाला है, क्योंकि आपको आगे बहुत अच्छी ग्रोथ मिलती हुई दिख रही है। आपके बृहस्पति देव आपको ग्रोथ बहुत दे रही है इस साल। आपका हो सकता है सैलरी इंक्रीमेंट हो जाए, आपका पैकेज बढ़ जाए, या फिर आपको अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिले जॉब को लेकर। जो भी लोग स्विच करना चाहते हैं, जो भी लोग इस टाइम पे स्विच करने का सोच रहे हैं या नई जॉब में जाने का सोच रहे हैं या विदेश यात्रा सोच रहे हैं या अपनी शिफ्टिंग मूवमेंट अगर लेकर आ रहे हैं लोकेशन वाइज भी, तो आप फरवरी की एंड से ज़रूर कर सकते हैं। उस समय आपका अच्छा रहने वाला है, तो आप उस टाइम पे मूवमेंट शिफ्टिंग ज़रूर कर सकते हैं। आपको अपनी माता जी का आशीर्वाद ज़रूर लेके जाना है, ये आपके लिए साल भर का उपाय है। अगर आप जब भी घर से निकल रहे हैं तो आपको आशीर्वाद लेना है। कुछ कार्य अच्छा करें, बुरा करें, ना बताने वाला हो तब भी माँ के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। आपके काम बन जाएंगे अपनी माँ के आशीर्वाद से ही। कोई भी आप बड़ा कार्य करने वाले हैं तो एक बार अपनी माँ का हाथ ज़रूर लगाइएगा या आशीर्वाद ज़रूर लीजिएगा, काम ज़रूर बनेंगे आपके। अगर आप इस टाइम पे वाहन खरीदना चाहते हैं तो अच्छा समय है, ले सकते हैं आप, लेकिन जून के बाद। अगर आप कोई भूमि में निवेश करना चाहते हैं तो उसके लिए अच्छा समय है, लेकिन आप सोच के चलिए मुझे लॉन्ग टर्म में जाना है, मुझे 2 महीने के बाद ये फ़ायदा देगा, तो वो आप सोचिए वो नहीं मिलने वाला है। वो आपकी एक्सपेक्टेशंस कुछ हाई हो जाएंगी। जो भी लोग इस टाइम शेयर मार्केट में वर्क करते हैं,
जल्दी जल्दी फ्लक्चुएशन ना कीजिएगा, रोज़ क्विक बिट्स ना लगाइएगा। आप लोग थोड़ा रुक के या सोच के कम से कम अपने आप को 2.5 से 3 दिन दीजिएगा, कोई भी शिफ्टिंग करते हुए या फिर कोई भी आप पैसा नया लगाते हुए। गोल्ड में इन्वेस्टमेंट आपके लिए अच्छी रह सकती है, व्हीकल आप ले सकते हैं, आपके लिए अच्छा रहेगा। हो सकता है आपके पैतृक संपत्ति आपको इस साल मिल जाए, या फिर आपको कोई गड़ा धन या फिर पितृ से संबंधित आपको आशीर्वाद तो मिलेगा, लेकिन धन भी मिलेगा इस बारी। तो आपके लिए ये भी खुशखबरी कि लॉटरी लग सकती है आपके लिए कि आपको धन मिलेगा। अगर आपको क्या करना है, आपको बस उपाय एक ही करना है, आपको एक तो अपनी माता का आशीर्वाद लेना है, साथ ही साथ आपको केसर का तिलक लगा के अपने घर से निकलना है। आपके मस्तिष्क पर, अपनी नाभि पर और आप गले पर आपको ज़रूर ये तिलक लगाना है। और ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप आप निरंतर करते रहिए। कोई भी कार्य करने जाइए, बैठे बैठे मानसिक जाप आप करते रहिए, आपके काम बनते रहेंगे। आपके लिए शुभ अंक क्या रहने वाला है? आपके लिए शुभ अंक रहेगा इस टाइम पे 5, यानी कि जो भी लोग पैसा लगाना चाहते हैं या शेयर मार्केट में वर्क करना चाहते हैं, तो आपके घर में अगर कोई भी व्यक्ति 5 नंबर का है या उसका स्ट्रॉन्ग है बुध, तो आप ज़रूर लगा सकते हैं उनके नाम से पैसा, आपको बेनिफिट होता हुआ दिखेगा। और आपके लिए जो रंग रहने वाला है इस साल, एक तो पीला रहने वाला है, और साथ में आप दूसरा जो रंग आपको एनर्जी देगा, बूस्ट करेगा, क्योंकि आप लेज़ी बहुत होने वाले हो। आप लाल रंग का ज़रूर अपने रूम में तो नहीं, अपने कपड़ों में ज़रूर इस्तेमाल कीजिएगा, आपके लिए अच्छा रहने वाला है। पूजा आपको करनी है बृहस्पति देव की, और साथ ही साथ आप महादेव की जितनी पूजा अर्चना कर सकते हैं, आपके लिए शुभ रहने वाला है। और आपके लिए दिशा इस बार रहने वाली है अच्छी, वो रहेगी आपके लिए उत्तर दिशा भी रह सकती है, और साथ में नॉर्थ ईस्ट के लिए अगर आप काम करते हैं, अपना टेबल आप वहाँ पे रखिएगा, लैपटॉप हो या वर्क फ्रॉम होम करते हैं या आप कुछ भी करते हैं कार्य, तो नॉर्थ ईस्ट में आपके लिए शुभ रहने वाला है कार्य करना। मकर राशि की बात हम करते हैं। कर्म स्वामी जो इनके हैं और जो इनके देवता हैं हमारे शनिदेव हैं। शनिदेव आपके कर्मों का फल भी दे रहे हैं इस बारी, और जो भी आपने मेहनत करी है इस बार 2025 में, उसका रिजल्ट आपको आते हुए मिलेंगे। आपके लिए पहला पड़ाव तो नहीं, मैं दूसरा पड़ाव ज़रूर बोलूँगी अच्छा रहेगा इस साल का, लेकिन आपको जो कार्य करने हैं विद्यार्थियों के लिए बोलूँगी कि आप थोड़ी सी मेहनत करेंगे अगर अपनी एजुकेशन में, तो आपको हायर पोजीशंस मिल सकती है। यानी आप कोई यूपीएससी करना चाहता है, आर्मी में जाना चाहता है या बड़ी पढ़ाई करना चाहता है, आपके लिए बहुत ही अच्छा समय है। सरकारी नौकरी के लाभ आपको मिलते हुए दिख रहे हैं इस साल, तो आप ज़रूर अप्लाई कीजिएगा। भले ही आप 10 साल से अप्लाई कर रहे थे और इस बार आपको ज़रूर मिलेगी, भले ही 10 साल से आपको नहीं मिली थी, तो रिजल्ट्स का ईयर आपका। सोचिए नहीं, आप काम करना है, आपको कर्मों का फल मिलता ही चला जाएगा। वैवाहिक जीवन आपको थोड़ा सा बैलेंस करने की ज़रूरत रहेगी। मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो सकती है, मिसकम्युनिकेशंस हो सकते हैं, और थोड़ा कान के कच्चे होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि लोग आपके घर में आपके पार्टनर के कान भर सकते हैं, जिस वजह से आपकी गृहस्थी में थोड़ी सी खटास आते हुए दिख रही है। तो उसके लिए आपको करना क्या है, कौवे को आपको पनीर होता है, पनीर आपको ज़रूर खिलाना है, इस बारी आपके लिए शुभ रहेगा। शुभ अंक आपके लिए रहने वाला है 8, और आपके लिए जो शुभ रंग रहने वाला है, आप मोर पंखी रंग जो है आपके लिए पीकॉक कलर बहुत ही शुभ रहेगा। और साथ ही आपको दान पुण्य सार करते रहना है, जितना हो सके आप गरीबों को और 10 अंधों को खाना ज़रूर खिलाइएगा, आपके लिए शुभ रहेगा। जो कुंभ और मीन राशि के जातक है उनके लिए 2026 कैसा रहने वाला है, क्योंकि अंतिम राशि है और लोगों को काफी ज्यादा एक्साइटमेंट रहती है अपनी राशि के बारे में जानने के लिए। बिल्कुल, राशि चक्र की आखिरी 2 राशियां जो है वो कुंभ और मीन राशि मानी गई है। और कुंभ और मीन राशि की अगर हम बात करते हैं, सबसे पहले कुंभ राशि के जो राशि के स्वामी ग्रह हैं वो शनि है, और शनि इस समय उनकी राशि से द्वितीय भाव में यानी कि सेकंड हाउस में ट्रांजिट कर रहे हैं, और उन्हीं की राशि में 5 दिसंबर तक जो है कुंभ राशि में ही राहु जो है उनका प्रभाव रहने वाला है। ये साल मैं सबसे पहले बोलूंगी कि कुंभ राशि के जातकों के लिए, क्योंकि जाती हुई 7.5 भी उनकी है, तो ये साल जो है उनके लिए थोड़ा सा मिला जुला रह सकता है। मैं बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल या एकदम बहुत ज़्यादा बड़े बदलाव लेकर ये साल इनके लिए आ रहा है ऐसा नहीं कहूँगी। ये साल थोड़ा सा सतर्क रहने वाला साल इनके लिए बिल्कुल रहने वाला है, क्योंकि इनकी खुद की राशि पर राहु का जो है वो ट्रांजिट हो रहा है, राहु गोचर कर रहा है। तो राहु एक ऐसा ग्रह है जो आसानी से आपको भ्रम, इल्यूजन में ले आता है। तो किसी की बातों में आकर कोई भी जल्दी से निर्णय ले लेना, चाहे वो अपने पैसे के निवेश को लेकर हो, चाहे वो नौकरी बदलने में हो, चाहे वो पार्टनरशिप में हो, कोई नया व्यवसाय शुरू करने में हो, तो कोई भी जल्दबाजी में आपको 2026 के साल में विशेष करके निर्णय जो है वो नहीं लेना है। और अगर वो लोग जो ऑलरेडी एक बिजनेस करते हैं, अपना अभी ध्यान जो है आपको अपने उसी एक बिजनेस को और बेहतर करने की तरफ केंद्रित करना चाहिए।
ना कि हम और ज़्यादा अपनी बिजनेस में डाइवर्सिफिकेशन जो है उसे लेकर आए। तो इस चीज़ का विशेष करके ख्याल कुंभ राशि के जातकों को इस साल ज़रूर रखना चाहिए। शादी विवाह में मैं बोलूँगी कि थोड़ी सी कठिनाइयाँ और परेशानियाँ आ सकती हैं, खास करके मैरिज जिन लोगों की हो रखी है, क्योंकि केतु सप्तम भाव से गोचर कर रहा है। तो ये पति पत्नी के रिश्तों में कहीं ना कहीं थोड़े से डिटैचमेंट की जो भावना है वो भी लेकर आ सकता है। तो हो सकता है मिसअंडरस्टैंडिंग्स, मिसकम्युनिकेशन, आप एक दूसरे की बात ना समझे या सुनना ना चाहें। इस तरीके की परेशानियों के कारण आपको थोड़ी सी जो आपकी रिलेशनशिप्स हैं उसमें भी परेशानियां हो सकती हैं। पार्टनरशिप में जो लोग आ रहे हैं, वैसे तो मैं बोलूँगी मत ही कीजिएगा इस साल पार्टनरशिप, बट अगर आपका बहुत मन है, आप करना ही चाहते हैं, तो ऐसे में बहुत क्लैरिटी से कोई भी डील जो है वो आपको साइन करनी है। सब कुछ जब तक स्पष्ट ना हो, ब्लैक एंड वाइट ना हो, ग्रे एरिया कहीं पे भी आपको छोड़ना नहीं है। तो इस चीज़ का आपको खास करके इस साल के दौरान ज़रूर ख्याल रखना है। इंसोम्निया, एंग्जाइटी यानी कि नींद ना आना या फिर एंग्जाइटी से जुड़ी हुई परेशानियां, डिप्रेस हो जाना, इस तरीके की दिक्कतें जो है वो इनको इस साल में रह सकती हैं। एमेथिस्ट क्रिस्टल अपने पास रखेंगे तो आपको जो नींद की परेशानी है या आपको एंग्जाइटी होती है उससे कहीं ना कहीं आप कर्ब कर पाएंगे। आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिल सकती है 2026 के साल में। इस साल के दौरान अगर आप गंगा जल और साथ में काले तिल डालकर शिवलिंग का अभिषेक करते हैं, ये आपके लिए बहुत बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल जो है वो साबित हो सकती है। और हनुमान जी को लाल मूंगे की माला अगर आप अर्पित करते हैं मंगलवार या शनिवार के दिन, तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल साबित होगा। आखिरी राशि की बात करते हैं हम मीन राशि की। मीन राशि के लिए ये साल जो है वो अच्छा है। लास्ट ईयर हो सकता है कि आपके लिए उतना ज़्यादा बेहतर ना रहा हो, लेकिन कंपैरेटिवली 2026 का साल आपके लिए बेहतर संकेत जो है वो लेकर आ रहा है। अभी भी आपकी राशि से ही शनिदेव जो है वो गोचर करते हुए आपको नजर आएंगे। तो लेजीनेस, आलस्य जो है वो बना रहेगा आपके इस साल भी, बट फिर भी आलस से बाहर निकलने के लिए, क्योंकि आपकी ही राशि के स्वामी जो हैं देवगुरु बृहस्पति, वो राजा की गद्दी पर आ रहे हैं, उपाधि को संभाल रहे हैं, तो आपका बुरा नहीं होने देंगे। तो ऐसे में आपको समय समय पे कोई ऐसे लोगों का नेतृत्व मिलेगा, गुरुजनों का सानिध्य मिलेगा जो आपको हेल्प करेंगे, जो आपको एक एक्सटर्नल पुश देंगे कि आप अपना जो भी कार्य आगे बढ़ाना चाहते हैं, करना चाहते हैं, उसे आप कर सके। ट्रैवलिंग की बखूबी अपॉर्चुनिटीज आपको मिलने वाली हैं भरपूर इस साल के दौरान। फॉरेन से काफ़ी सारे लोगों को पैसा का लेन देन होने की, बड़ी डील साइन होने की, एमएनसीज में जॉब लग जाने की, इस तरीके की जो चीज़ें हैं वो भी आपको 2026 के साल में मीन राशि के जातकों के लिए विशेष करके होती हुई नजर आने वाली है। अपना कोई भी वाहन सुख खरीदना चाहते हैं, वाहन लेना चाहते हैं, आप अपना प्रॉपर्टी परचेज करना चाहते हैं, लैंड परचेज करना चाहते हैं, एसेट बिल्डिंग के लिए ओवरऑल मीन राशि के लिए ये साल जो है वो काफ़ी महत्वपूर्ण डेफिनेटली रहने वाला है। लेकिन हाँ, मैं बोलूँगी कि अक्टूबर से पहले पहले ये कार्य कर ले। अक्टूबर के बाद का जो समय है उसमें थोड़ा सा डिलेज आपको देखने को मिलेंगे, बट बिफोर अक्टूबर आपके लिए जो समय है वो काफ़ी शुभ नजर आता है। हेल्थ इश्यूज में मेजर आपको इशू जो रहेगा वो आलस्य ही है। तो आलस्य रहेंगे, प्रोक्रेस्टिनेट करते रहेंगे, फिर काम आपके मन चाहे नतीजों से नहीं होगा तो फिर आप एंग्शियस महसूस करेंगे, एंग्जाइटी फील करेंगे। तो अगर आप एक अच्छी रूटीन बिल्ड कर लेते हैं और आप अपनी लेजीनेस को, अपने आलस्य को थोड़ा दूर करते हैं, तो ऑल ओवर आपके लिए ये साल जो है वो शुभता लेकर आ रहा है। एक रेमेडी जो आपको ज़रूर करनी चाहिए, अगर आपके जो गुरुजी हैं उनको अगर आप पंचमुखी रुद्राक्ष की माला जो है वो भेंट करते हैं कुछ दक्षिणा के साथ बृहस्पतिवार को, तो ये आपको बहुत ज़्यादा शुभता प्रदान करेगा। अगर आपने किन्हीं को भी अपना गुरु जो है वो नहीं माना है तो फिर आप मंदिर में जाकर भी इस उपाय को कर सकते हैं, उससे भी आपको बहुत लाभ मिलेगा। विष्णु जी को आप ये माला जो है वो अर्पित कर सकते हैं, उससे आपको विशेष करके लाभ प्राप्त होगा। इसी के साथ में सिट्रीन का अगर आप एक ब्रेसलेट पहनते हैं, धारण करते हैं, या फिर सिट्रीन का टंबल अपने पास कैरी करते हैं, ये आपकी बृहस्पति की ऊर्जा को अच्छा करता है और विष्णु जी के खास करके मत्स्य अवतार की पूजा अर्चना करना आपके लिए 2026 के साल में एक बहुत ही सुंदर उपाय के रूप में कार्य कर सकता है। तो आप सभी को नववर्ष 2026 की हार्दिक शुभकामनाएं। तो अभी हमने अपने तीनों खास मेहमान से जाना कि किस तरह 12 राशियों के जातकों के लिए 2026 कैसे रहने वाला है। तो चलिए अब देखिए, नया साल सभी के लिए आर्थिक उन्नति, प्रगति और खुशहाली भरा हो, हर किसी की मनोकामना पूरी हो, सभी निरोगी रहे, खुश रहे, स्वस्थ रहे। और इसी शुभकामना के साथ इस प्रोग्राम में इतना ही। आप हम सभी को दीजिए इजाजत। नमस्कार। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।